एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था कबीर। कबीर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके साथ एक बड़ी समस्या थी। वो कभी ध्यान नहीं लगा पाता था। उसका मन एक बेचैन चिड़िया की तरह एक सोच से दूसरी सोच पर उड़ जाता था। अगर वह पढ़ने बैठता तो कुछ ही देर में खेलों या किसी और चीज में उलझ जाता। अगर पढ़ाई शुरू करता तो मन में दोस्तों या फोन का ख्याल आने लगता। कबीर के पिता अक्सर कहते थे, बेटा तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम इसे काबू में नहीं रखोगे तो ये तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे अनुशासित कर लोगे तो ये तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा जहां तुम चाहो। लेकिन कबीर ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन गांव में एक बूढ़े और बुद्धिमान शिक्षक हैं जिनका नाम था गुरुजी। वो युवाओं को सफलता के रास्ते पर चलाना सिखाने के लिए जाने जाते थे। कबीर के पिता उसे गुरुजी के पास ले गए और उसकी समस्या बताई। गुरुजी मुस्कुराए और कबीर को एक छोटा गिलास पानी दिया और बोले, इस गिलास को पकड़ो और मेरे बगीचे में घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रखना एक बूंद पानी भी गिरनी नहीं चाहिए। कबीर को लगा ये आसान होगा। वो चला, लेकिन रास्ते में पंछियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और बच्चों की हंसी सुनाई दी। हर बार जब उसका ध्यान बंटा, पानी छलक गया। जब वह वापस लौटा तो आधा गिलास खाली हो चुका था। गुरुजी ने पूछा, इतना पानी क्यों गिर गया? कबीर बोला, मैं हर बार ध्यान भटकने से पानी गिरा बैठा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ये गिलास तुम्हारा लक्ष्य है और ये पानी तुम्हारा ध्यान। जो आवाजें और हलचलें तुमने सुनी वही इस दुनिया के विकर्षण है। अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया तो ये सब तुम्हारा ध्यान और सफलता दोनों छीन लेंगे। कबीर को बात समझ आ गई। उस दिन से उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। वो रोज एक ही समय पर उठने लगा, फोन का इस्तेमाल सीमित कर दिया और जो भी करता पूरी एकाग्रता से करता। हर सुबह कुछ मिनट ध्यान करता ताकि उसका मन शांत और स्थिर हो सके। शुरुआत में मुश्किल हुई, उसका ध्यान बार बार भटकता, लेकिन वो हर बार खुद को वापस काम पर लाता रहा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। धीरे धीरे कबीर में बदलाव दिखने लगा। उसकी याददाश्त बेहतर हो गई, उसके अंक बढ़ने लगे। एक साल बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। छात्रों को सीमित समय में कठिन प्रश्न हल करने थे। कबीर ने भाग लिया। कई छात्र घबरा गए, लेकिन कबीर शांत रहा। वो एक एक प्रश्न पर ध्यान देता गया, ठीक वैसे ही जैसे गुरुजी ने उसे सिखाया था। पानी के गिलास की तरह ध्यान को स्थिर रखना। जब परिणाम आए तो कबीर विजेता घोषित हुआ। पूरा गांव उसकी जय जयकार करने लगा और गुरुजी गर्व से मुस्कुरा उठे। कबीर ने साबित कर दिया कि एक अनुशासित मन, प्रतिभा, किस्मत या बुद्धि सब पर भारी होता है। उस दिन के बाद से कबीर अपने गांव में अपने मन पर विजय पाने वाला लड़का कहलाने लगा। अगर इस कहानी ने आपके भीतर जरा सी भी प्रेरणा जगाई है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिसे उम्मीद की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर हिम्मत और समझ की इस यात्रा को आगे बढ़ा सकें। आपकी सफलता का अगला अध्याय शुरू होता है जब आप अपने मन को अनुशासित करने का फैसला लेते हैं। शुरुआत आज ही करें।